मेरे बच्चों कक्षा 9 का जो है भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पाठ है गत। और गत पर हम आपको सवाल बताएंगे, ध्यान दें। इसको बना कर ले आएगा हमारे लैपटॉप में ट्रांसफर कर। प्रश्न नंबर 1 है, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। 6 सेकंड बाद दिया है प्रारंभिक वेग, u बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ए बराबर दिया है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है 6 सेकंड बाद वस्तु का वेग t बराबर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? तो नहीं, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, यहाँ से आपका u बराबर 2 प्लस at, a की वैल्यू 5 गुणे 6, तो 2 धन 23, v बराबर 32 मीटर प्रति सेकंड। 6 सेकंड बाद वस्तु का वेग 32 मीटर प्रति सेकंड होगा, जब वस्तु का त्वरण जो है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखें। कोई वस्तु विरामावस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति आरंभ करता है। 8 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। अब विरामावस्था से गति आरंभ करता है तो प्रारंभिक वेग इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में विरामावस्था के लिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। इसके बाद दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, a बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय दिया है 8 सेकंड, यानी t बराबर 8 सेकंड। तो वस्तु कितनी दूर जाएगी? अब विरामावस्था के लिए u बराबर 0 होने के कारण गति के द्वितीय समीकरण से द्वितीय समीकरण s बराबर हाफ at स्क्वायर, क्योंकि u शून्य हो जाएगा, अब समीकरण बन जाएगा s बराबर हाफ at स्क्वायर से s बराबर हाफ a की वैल्यू t की जगह पर 8 पावर, पूरे का मात्रा मीटर होगा। इस तरह से तो यस बराबर 1/2 गुणे 3 गुणे 64 मीटर, 32 दूना 64, 32 तिया 96, तो यस बराबर 96 मीटर।
विरामावस्था से बस चल रही है, उसका त्वरण है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 सेकेंड में वह कितना दूर जाएगी? तो 8 सेकेंड में वह 96 मीटर दूर चली जाएगी, 96 मीटर दूरी तय करेगी। ये आपके गति के द्वितीय समीकरण से मिला। नेक्स्ट सवाल देखें। एक वस्तु 0.24 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। यदि 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाए तो कितनी देर में रुक जाएगी? अब क्या हो रहा है? गति जो है वेग बढ़ नहीं रहा बल्कि वेग घट रहा है और धीरे धीरे वस्तु रुक रही है। द्वारा कितने समय बाद रुक जाएगी दिया है। तो ध्यान दें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न आप सुने और उसी तरह सवाल लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 फिर से आप सुन लें। यह एक वस्तु है जो 0.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। यदि उसमें 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाए तो कितनी देर में वह रुक जाएगी? रुकने का तात्पर्य है अंतिम वेग 0 हो जाए। वस्तु रुक रही है, वस्तु रुक रही है तो अंतिम वेग 0 हो गया। अब समय पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग दिया है u बराबर आपका 0.24 मीटर प्रति सेकेंड, 0.24 मीटर प्रति सेकेंड और मंदन दिया है 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना कितने समय बाद, t नहीं मालूम है। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस at। यहाँ प्रारंभिक अंतिम रुक रही है बस, तो अंतिम वेग 0 हो गया। अब प्रारंभिक वेग अभी वैसे रहने दीजिए -80। अब आपको कन्वर्ट कर लीजिए सूत्र को, सूत्र बनाइए तो आपका हो जाएगा t बराबर u बाई a। यहाँ से t बराबर u बाई a आप मान रखें। तो u की वैल्यू जैसे मैंने बताया, u की वैल्यू 0.24 मीटर, 0.24 मीटर प्रति सेकेंड बटा a की वैल्यू है 0.06 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, पहले आप मात्रक प्राप्त करें। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। आप देखें मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सीधा क्या बचा? सेकेंड। और इसको काटेंगे तो 6 × 24 यानी आपका t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 4 सेकेंड बाद वस्तु रुक जाएगी, 4 सेकेंड बाद वस्तु रुक जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल पुनः आप देखें और सुने। एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -2 मीटर प्रति सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? यानी जो है त्वरण ऋणात्मक है, अर्थात गाड़ी के में मंदन उत्पन्न हो गया, त्वरण के जगह पर मंदन है। तो ऐसी स्थिति में
आपकी चाल दिया है, प्रारंभिक चाल। नेक्स्ट प्रश्न में प्रारंभिक वेग या चाल u बराबर 72 किमी प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा। अब इसको चेंज करेंगे, क्योंकि 1 किमी प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए 72 किमी प्रति घंटा बराबर 72 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18×4 = 20 मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में सवाल लगाते समय पहला काम है जरूरी कि जो आप राशि लें वो एक पद्धति में होनी चाहिए, उसके बाद ही हल करें। जैसे देखो यहाँ किमी प्रति घंटा था, तो सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, तो बदल दिया गया। इसके बाद मंदन दिया है, ए बराबर माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है चली गई दूरी, कितनी दूर जाएगा मंदन के दौरान, तो रुक जाएगा। यहाँ पर गाड़ी रुक जा रही है, ध्यान दें, तो गाड़ी रुकने के लिए गाड़ी रुक रही है, इसलिए अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मोशन थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² माइनस 2as, क्योंकि यहाँ पर मंदन हो रहा है। अब v = 0 रुक रही है, तो 0 इक्वल टू u² माइनस 2as, देन यू फाइंड s इक्वल टू u²/2a। प्यारे बच्चों, पहले जो राशि निकालनी हो उसका अपने अनुसार सूत्र डेवलप कर लो, और लास्ट में रखने पर मान गलती होने का चांस नहीं होता, लेकिन जब बीच में रखेंगे तो हो सकता है। इसलिए पहले फिजिक्स में सूत्र भी डेवलप करो, लास्ट में हमें किस सूत्र पर जा कर के मान रखें और आसानी से हल हो जाए। अब आप ध्यान दें, u की वैल्यू मालूम है, u आपको बताया गया है, u की वैल्यू है 20 मीटर प्रति सेकंड निकाले थे, तो 20 का मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बटे ए की वैल्यू मंदन हो रहा है, ए का दिया है आपको -2, यानी 2 का 2 गुणे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दें, s इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, अब मीटर प्रति सेकंड का वर्ग मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड से ये कट गया, क्या बचा, मीटर, और आप जानते हो दूरी का मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार आप मात्रक सहित हल करेंगे तो ये हो गया 100, यानी वस्तु 100 मीटर जाने के बाद जो आपकी ट्रेन है, जो गतिमान वस्तु है, वो रुक जाएगी। s बराबर 100 मीटर। इस तरह से आपको मैंने बताया। अब इसी प्रकार एक छोटा सवाल जो बहुत पूछा जाता है,
दूरी और विस्थापन के ऊपर एक कण r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर 2 चक्कर लगाता है, उसका विस्थापन क्या होगा? एक कण r त्रिज्या की परिधि पर 2 चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? प्यारे बच्चों, विस्थापन में वस्तु के स्थितियों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि गतिमान वस्तु r त्रिज्या के पथ पर कंप्लीट 2 चक्कर लगा रही है, इसलिए उसका अंतिम पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन एक हो जाने के कारण उसका विस्थापन 0 होगा। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बल, फोर्स। बल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? बल क्या है? प्यारे बच्चों, बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसी कारक को हम बल कहते हैं। बल का यमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब आपको मालूम बताना है कि बल बराबर होता है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अर्थात 1 न्यूटन बल से क्या समझते हो? 1 न्यूटन किसे कहेंगे? तो यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। यानी एक डाइन किसे कहेंगे? इसी प्रकार एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करे, उसे हम एक डाइन बल कहते हैं। इस प्रकार बल को मैंने परिभाषित किया। अब न्यूटन के गतिशील नियम के अनुसार न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह है, जिसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। अब कहेंगे प्यारे बच्चों, जड़त्व किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? जड़त्व मनुष्य का वह मनुष्य नहीं, किसी भी वस्तु का वह गुण है जो वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of any substance which opposes to the disturbance
टू इट्स पोजीशन। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और हर वस्तु, चाहे वह वस्तु लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी वस्तुएं अपनी स्थिति में रहना चाहती हैं और जैसे ही उसकी स्थिति को आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसका विरोध करती हैं। यही उसका जड़त्व है। दो न्यूटन के गतिविषयक नियम के अनुसार, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि आप पेड़ को हिलाते हो, फल गिर जाता है, अब पेड़ वहीं रह जाता है। क्यों? इसका कारण है जब आप वृक्ष को हिलाते हो तो वृक्ष गतिमान हो जाता है और उसका फल स्थिर रहना चाहता है और जैसे ही वह स्थिर रहता है झटका लगता है वो नीचे। सिमिलरली आप देखते हो कुल्हाड़ी को जब बैठाते हैं आप तो कुल्हाड़ी को बैठाने में भी जड़त्व का नियम लगता है। जैसे कुल्हाड़ी को उठाते हैं तो कुल्हाड़ी बेड सहित ऊपर उठ जाती है और जैसे जमीन पर उसको पटकते हो तो जो है बेड स्थिर हो जाता है और कुल्हाड़ी गतिमान रहना चाहती है और उसी गति के कारण कुल्हाड़ी उस बेड में बैठ जाती है। तो जड़त्व के दो नियम होते हैं, एक विरामावस्था का और एक गति अवस्था का। माने जब वस्तु विरामावस्था में बना रहती है और उसको जब आप गतिमान कराते हो तो उस दशा में जब वह विरोध करती है तो उसका विरामा जड़त्व कहते हैं। और जब वो गति अवस्था में रहती है और जब उसको रुकना चाहते हो तब वह उसका जो विरोध करती है उसे गतिक जड़त्व कहते हैं। इस प्रकार से जड़त्व भी दोष हो। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। जैसे न्यूटन ने कहा कि विरामा पहले नियम में कि जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो उसने पुनः न्यूटन ने दूसरे नियम में इसकी व्याख्या किया कैसे परिवर्तन होता, कितना बल लगता। तो न्यूटन साहब ने कहा जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जो आरोपित बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ M बराबर M इंटू A। उन्होंने बताया कि जो आरोपित बल करते हो, जो बल लगाते हो, वह बल द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह बराबर यह अभी हमने बताया यदि यम बराबर 1 किलोग्राम की ग्राफ और ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, देन यह बराबर 1 न्यूटन। इस तरह से आप रखेंगे सूत्र में तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किग्रा गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से आप 1 न्यूटन की परिभाषा बना सकते हो। कैसे? जैसे मैंने उसके पहले कहा था 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। सिमिलरली सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा डाइन होता है, उस वे में 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम। उसी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा ग्राम और उसी पद्धति में त्वरण का मात्रा 1 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार
आप डाइन की भी परिभाषा कर सकते हो। एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स पढ़ने में सबसे जरूरी है कि सूत्र से परिभाषा और परिभाषा से अगर सूत्र बना लें तो आपको फिजिक्स बहुत आसानी से समझ में आए। इसलिए आप फार्मूला जो दिख रहे हैं जैसे हम, उसको आप ध्यान में रखते हुए आप सूत्र से परिभाषा और परिभाषा से सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ।